बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त है और दिन है जुमे का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बहरिया टाउन के हवाले से बड़ी खबर है कि बहरिया टाउन के हवाले से एक ऐसी ऑब्जर्वेशन आई है जस्टिस नईम अख्तर अफगान की, जिसके बाद बहरिया टाउन के लिए लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अगले हफ्ते अच्छी खबर आ सकती है। मैं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बताने के बाद आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा, मलिक रियाज का मुस्तकबिल क्या होगा। बहरिया टाउन के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो रिहायशी हैं वो परेशान हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो परेशान है। मैं अपनी राय आपके सामने रख दूंगा इस पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग बताने के बाद। पहले तो ये हुआ कि जो हाई कोर्ट का फैसला था जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का, उस फैसले को चैलेंज किया था इन्होंने बहरिया टाउन ने फारूक नाइक साहब के ज़रिए, जिसमें जो ये जस्टिस डोगर हैं उन्होंने ये कहा कि जो ऑक्शन कर रहा है, जो नीलामी करना चाहता है नैब प्रॉपर्टीज़ की बहरिया टाउन की, वो प्रॉपर्टीज़ की नीलामी कर सकते हैं। इस फैसले को चैलेंज किया गया था कि ये फैसला गलत है, इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरी 7 एप्लीकेशन थी जिनमें कहा गया था कि जब तक आप मेन केस नहीं सुनते तो ऑक्शन कम से कम आप रोक दें। तो यानी एक है मेन केस और एक है 7 एप्लीकेशंस। अच्छा, अब हुआ ये कि आज जो है ना वो सिर्फ एप्लीकेशंस लगी हुई थी। आज जब सुबह समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी बेंच था। अच्छा, ये केस लगा बड़ी हैरान कुन तरीके से, ये 40 वैसे हैरान कुन तरीके से रहा है। पहले इसमें यह हुआ कि स्टे मिला हाई कोर्ट से फारूक नाइक साहब को, फिर अचानक छुट्टियों में केस लगता है और स्टे वापस ले लिया जाता है। अच्छा, स्टे बाद में वापस होता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट ऑक्शन की इजाजत बाद में देती है, ऑक्शन की का प्रोसेस पहले शुरू कर दिया जाता है। फिर दूसरा ये होता है कि जिस तरह से ऑक्शन हुई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं फैसल अब्बास खर, वो मरियम नवाज खान साहबा, ये सब रिपोर्टर्स जो हैं ये कल नैब रावलपिंडी का जो ऑफिस है मेलोडी में, वहाँ पे ये गए ऑक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन रिपोर्टर्स को ऑक्शन रूम में नहीं जाने दिया गया और बाद में एक प्रेस रिलीज जो है वो थमा दी गई कि ऑक्शन हो गई है। और एक मुसव्वर अब्बासी साहब हैं, अब तो सोशल मीडिया पे उनका इतना ज़्यादा तारफ हो गया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है और क्या है। और ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने जो है वो जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने बहरिया टाउन की ली हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज किया जाता है, कल रात 11 बजे अचानक पता चलता है कि जो केस है वो आज सुबह 9:30 बजे के लिए समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। तो ये भी एक मशकूक अंदाज में हुआ है। फिर किया भी अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में है। तो बड़ी इस मलिक रियाज के खिलाफ जो चीज़ें भी हो रही हैं वो सारी मशकूक अंदाज से हो रही हैं और ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रही हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज जब ये कहा गया कि ये एप्लीकेशंस हैं और मेन पिटीशंस नहीं लगी, तो कहा गया कि चलें हम ऑफिस को बुला के पूछ लेते हैं, ऑफिस के जो रजिस्ट्रार ऑफिस के जो फिक्सेशन ब्रांच है उनको बुला के पूछ लेते हैं। उनको बुलाया गया, उन्होंने आके कुछ चीज़ें बताई और जब ये केस शुरू भी हुआ और उस वक्त भी अमीनुद्दीन खान साहब ने 3-4 बार मशवरा किया नईम अख्तर अफगान साहब से, एक बार मियां गुल हसन औरंगजेब साहब से मशवरा किया। तो उसके बाद ये हुआ कि जब फिक्सेशन ब्रांच ने आगे बताया तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम ये केस अगले हफ्ते के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। और पहले जब शुरू में केस शुरू हुआ था तो उस वक्त फारूक नाइक साहब ने कहा था कि आप स्टे दे दें, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम दूसरी साइड को सुने बगैर नोटिस के बगैर स्टे नहीं देंगे। लेकिन जब दूसरी बार समाअत हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा ही नहीं है फारूक नाइक साहब ने स्टे का। लेकिन ज़ाहिर एक बड़ी खबर बन के ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की स्टे देने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, लेकिन दूसरी बार इस्तदा ही नहीं उन्होंने की थी, लिहाजा इस्तदा मुस्तरद होना कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बहरिया टाउन को इस केस में बड़ा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हुआ ये कि मलिक रियाज के बेटे अली रियाज मलिक ने और बहरिया टाउन इन्होंने और कुछ शायद और भी इनके साथ लोग थे, इन्होंने एक प्ली बार्गेन की पीटीआई के दौर में। प्ली बार्गेन उन्होंने ये की, इनके ऊपर केस बना और उन्होंने प्ली बार्गेन की और उन्होंने कहा जी हम पैसे देने को तैयार हैं और हम पैसे दे के और हमारे साथ मामला सेटल कर लें 3 केसेस की हद तक। अब उसमें यह होता है कि प्ली बार्गेन हो जाती है, पैसे उन्होंने कुछ जमा करा दिए, बाकी किस्तें हो गई। लेकिन होता यह है कि उसके बाद जब चोरों, डाकुओं, लुटेरों को रिलीफ देना था, जब शरीफ खानदान, जरदारी और बड़े बड़े जितने डाकू हैं इन सारों को एक मुसलत करना था मुल्क के ऊपर और इनको इक़्तिदार सौंपना था और इनको क्लीन चिट देनी थी, तो नैब के कानून में तब्दीली की गई और कहा गया कि अगर किसी से प्ली बार्गेन किसी के साथ की भी गई है लेकिन वो बाद में कह देता है कि उस वक्त तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई, मैं तो प्ली बार्गेन करना ही नहीं चाहता था, मुझे तो थ्रेट किया गया, तो फिर वो प्ली बार्गेन वो अदालत एहसाब अदालत केस सुनेगी और अगर एहतसाब अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि ये वाकई ज़बरदस्ती प्ली बार्गेन करवाई गई थी इसे,
तो वो ऑर्डर कल अदम हो जाएगा और प्ली बार्गेन वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। अब हुआ ये, मलिक रियाज साहब एक एप्लीकेशन दे देते हैं एहतसाब अदालत में, कहते हैं कि जो प्ली बार्गेन हुई थी उस वक्त वो दबाव के नतीजे में हुई थी और हम उस प्ली बार्गेन से निकलना चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने किस्तें देना छोड़ दी। अब बजाय इसके कि एहतसाब अदालत ये फैसला करती कि वो प्ली बार्गेन दुरुस्त थी या गलत थी, वो मामला वहीं पे पेंडिंग था और साथ ही नैब ने इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नीलामी का प्रोसेस शुरू कर दिया। इन्होंने जाके स्टे ले लिया बैरियर टाउन ने, नैब जाता है बैरियर टाउन का स्टे ख़त्म करवा देता है, और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ था, चैलेंज हो गया था, समाअत के मुकर्रर नहीं हुआ था कि कल जो है वो माशाल्लाह ऑक्शन भी कर दी गई है, और मैं बता चुका हूँ जिस तरीके से ऑक्शन करवाई गई है। अब आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ऑब्जर्वेशन दिया है, उन्होंने कहा कि ये जो नैब ने कल ऑक्शन की है बैरियर टाउन की, तो नैब के अपने कानून के खिलाफ है। नैब का अपना कानून ये कहता है कि जब कोई केस ज़ेरे इल्तवा होगा, जब वो ज़ेरे समाअत होगा, जब वो पेंडिंग होगा, जब कार्रवाई उसके ऊपर जारी होगी, तो ऑक्शन नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये बात मान लें कि मलिक रियाज ने किस्तें देना छोड़ दी हैं और वो प्ली बार्गेन अब ख़त्म हो गई है जो उन्होंने की थी, तो उसका मतलब यह है कि वो जितनी प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई थी, मॉर्गेज हुई थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अब ना तो अटैच रही ना मॉर्गेज रही, वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो गया है और मामला ज़ीरो पे चला गया है। अब ज़ीरो से केस जो है वो स्टार्ट होगा और आगे चलेगा। तो अब इस सारे मामले में जो ऑब्जर्वेशन आई है उससे ये लगता है कि माइंड उन्होंने अपना डिस्क्लोज कर दिया नईम अख्तर अफगान साहब ने कि ये एक गैर कानूनी काम किया नैब ने, ये इस तरह से ऑक्शन नहीं कर सकता था, नीलामी नहीं कर सकता। नीलामी के ऊपर तो अलग सवालात हैं ना, जिस तरीके से नीलामी हुई, प्रॉपर्टीज़ किसने खरीदी, कैसे खरीदी, ये तो बात ही छोड़ दें। नैब जो है वो ऑक्शन कर ही नहीं सकता था क्योंकि मलिक रियाज की एप्लीकेशन ज़ेरे इल्तवा है और पेंडिंग है एहतसाब अदालत में। जब तक उस दरख्वास्त का फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है ये ऑक्शन, ये नीलामी हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, अब ये तो हो गया ये वाला मामला। अब मैं आपको 2 से 3-4 मिनट में बता देता हूँ बैरियर टाउन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बैरियर टाउन के जो मलिक रियाज हैं वो इस वक्त ज़ेर अताब हैं। देखें, मैंने यहीं से सुप्रीम कोर्ट से खड़े होके, जगह मुख्तलिफ होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके मैं मलिक रियाज साहब का जब केस था बैरियर टाउन कराची वाला, मैं उसको रिपोर्ट करता रहा और बहुत मतलब मुसलसल रिपोर्ट किया, एक एक चीज़ रिपोर्ट की जिसमें आपको सारा बताया था कि किस तरीके से मलिक रियाज साहब को वो ज़मीन दी गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए उस ज़मीन की कीमत तय की। अब बात यह है कि उस वक्त मैंने मलिक रियाज साहब के खिलाफ बहुत वीडियोज़ की। अब भी मैं समझता हूँ कि जो मलिक रियाज साहब के ये मामलात हैं कि उन्होंने, जहाँ उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके बैरियर टाउन के लिए ज़मीन जो है वो ली है गरीबों से, तो ये गलत है। इसके ऊपर उनको वो ज़मीनें वापस करनी चाहिए गरीबों को, और या उनकी कंसेंट से उनको पैसे देने चाहिए, या अगर नहीं वो ऐसा करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जिन लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए हैं लेकिन प्लाट नहीं दिए, ये भी उन्होंने गलत किया, इसके ऊपर भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मलिक रियाज और बैरियर टाउन के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो इन दोनों चीज़ों के ऊपर नहीं हो रहा। इस वक्त लड़ाई कुछ और है। इस वक्त लड़ाई है जनाब, मलिक रियाज को कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दो, वो उन्होंने नहीं दी। फिर उसके बाद उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो कोई पैसों के भी मामलात हैं, कोई ज़मीन किसी और सोसाइटी को देने के भी मामलात हैं। तो इस वक्त मलिक रियाज के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, वो गलत है, वो सरासर ज़्यादती है, वो सरासर नाइंसाफ़ी है। और इससे आप पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स को ये पैगाम दे रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर यहाँ पे जितना मर्जी इन्वेस्ट कर दे, जब ताकतवर लोगों को उसी को बात पसंद नहीं आएगी तो उसका सारा कारोबार भी वो छीन लेंगे, सब कुछ उसका तबाह और बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान की ज़मीन भी तंग कर देंगे और वो पाकिस्तान भी नहीं रह सकेगा।